हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से रंजीश्री ब्लॉग पे आपका पूरे जोशों के साथ स्वागत है। दोस्तों, इस व्लॉग का इंतज़ार बहुत बेसब्री से हो रहा था और मेरे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर पार्ट 2 कब आएगा। लीजिए, आपके लिए, मेरे स्टूडेंट्स के लिए और जो भी मेरे वेल विशर्स हैं, जो भी इस रंजीश्री व्लॉग को बहुत लाइक करते हैं, उनके लिए मैंने पार्ट 2 आज डाल दिया। दोस्तों, ये पार्ट 2 में हम लोग पूरा कवर करेंगे कि हमने बोध गया में आखिर क्या देखा, क्या घुमा, कैसे एंजॉय किया। तो सबसे पहले ये देखिए, हम लोग जब अपने पार्किंग एरिया पे उतरे, पार्किंग एरिया पे उतरने के बाद एक्चुअली एक बार मैं पहले ही यहाँ पे आ चुका था। अपने जो मेरा यूनिवर्सिटी है, मगध यूनिवर्सिटी, यहाँ पे कुछ काम से आया था, तो मैं अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पे ऑलरेडी घूम चुका था। लेकिन पता नहीं क्यों, ये देखिए जो आप मार्कर देख रहे हैं संबोधि ट्री, तो हम लोगों ने कुछ रॉन्ग रास्ता ले लिया, जिससे लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर हम लोग को एक्स्ट्रा चलना पड़ा। लेकिन इसके भी अपने फ़ायदे थे। इसके अपने फ़ायदे इसलिए थे क्योंकि हम लोग हमेशा मंदिर के मेन रास्ते से जाते थे, तो मंदिर तो हम लोग देख लेते थे, लेकिन साइड व्यू हम लोग को पता चलता नहीं था कि आखिर ये साइड व्यू में है क्या। तो आज हम लोग शायद बुद्ध भगवान का यही मन होगा कि आप लोग घूमने आए तो थोड़ा और अच्छे से घूमिए। तो हम लोग एक ऐसा रास्ता ले लिए कि एक्चुअली में यहाँ पर 2 से 2.5 किलोमीटर एक फीलिंग आई कंप्लीटली एकदम विलेज की, जैसे गाँव में हम लोग घूम रहे हैं और वहाँ पे जो थाई लोग या फिर बहुत जो बुद्ध भगवान के अनुयायी हैं, उनके घर हमने देखे किस तरीके से थे और बहुत ही मज़ा आया इस रास्ते में। मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। जो आप देखिएगा इस व्लॉग के अंत तक बने रहिएगा। इस व्लॉग में आपको वो दृश्य, सभी दृश्य आपको दिखाई देगा कि हम लोगों ने आखिर वहाँ पे क्या देखा और कितना मस्ती किया। दोस्तों, चलते चलते हम लोग को एक यहाँ पे इसी रास्ते में एक मंदिर मिली। यहाँ पे ये देखिए, जो कि मेन टेम्पल के रास्ते में नहीं है, तो कुछ ऐसी चीजें भी वहाँ पे इस्टेब्लिश हैं, बनी हुई हैं। देख के यहाँ पर आप एक्साइटेड होइएगा कि यार रियली ये ऐसी चीजें मैंने देखा नहीं था। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सा मंदिर था भगवान बुद्ध का, लेकिन यहाँ पे जो एंट्री है, यहाँ पे एंट्री नहीं लेने दिया गया। अब पता नहीं ये मंदिर था कि क्या था, ये तो लिखा हुआ था थाई में, इंग्लिश में कुछ है नहीं। पता नहीं ये थाई है या फिर भूटानी है, आई डोंट नो व्हाट द लैंग्वेज दैट इज़, क्या है वो, आई डोंट नो। लेकिन मेरे जो टीम है यहाँ पे, आप इस टीम को देख सकते हैं, टीम कितना एंजॉय कर रहे हैं। और वो जो सीन था, वो जो टेम्पल था, बहुत ही ब्यूटीफुल था, लेकिन एंट्री नहीं थी वहाँ पर, एंट्री रोकी गई थी। फिर हम लोग धीरे धीरे अपने रास्ते में बढ़ते चले। हम लोग देखते कि अब आएगा मंदिर, लेकिन मंदिर तो आने से रहा। फिर लास्टली जब हम लोग बहुत आगे बढ़ गए, तो हम लोगों ने फिर मैप निकाला, फिर मैप के रास्ते हम लोग देखे, लेकिन एकदम बहुत ही डिफरेंट सी फीलिंग थी, गाँव वाली फीलिंग। चलिए, इस व्लॉग पे बने रहिए और इस व्लॉग को एंजॉय कीजिए। इसी रास्ते में एक और मंदिर हम लोग को मिला। ये मंदिर है, लेकिन यहाँ पर भी एंट्री जो था वो प्रोहिबिटेड था, जो आप देख रहे हैं। और इतनी सुंदर मंदिर जो है ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड जो मैं मंदिर के बारे में बात कर रहा हूँ, ये था। लेकिन यहाँ पे भी एंट्री नहीं था। यहाँ पे शायद कुछ प्राइवेट लोगों के लिए ही एंट्री था, शायद जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था। कई ऐसे मठ और मंदिर वहाँ पे बनाए गए हैं भगवान बुद्ध का, कि जहाँ पर अपने लोगों का, वहाँ के लोगों का जो शायद इन्होंने इस्टेब्लिश किया, केवल उन्हीं की एंट्री थी यहाँ पर। तो यहाँ पे कुछ साइड बाहर में दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, कुछ लोग बेच भी रहे थे, सेल्स कर रहे थे। हम लोगों ने यहाँ पे रुका, फोटो क्लिक करवाया, बहुत कुछ देखा भी और एंजॉय भी किया। तो दोस्तों, इस व्लॉग पर बने रहें। इस व्लॉग के अंत तक आपको बहुत कुछ मिलेगा, जिससे आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। और मैं बीच बीच में आपको और कुछ गाइड करते रहूँगा और बताते रहूँगा कि क्या है। एक तो ये था बीवेयर ऑफ डॉग्स। ये डॉग का मैंने पिक लिया कि देखिए, कुत्तों से सावधान, यानी आप एंट्री ना कीजिए। एंट्री कीजिएगा तो आपको इसका सामना करना पड़ेगा। इसके शायद मालिक एंट्री किए थे यहाँ पर और हम लोग देख रहे थे। बट हम लोगों ने एक चीज़ बहुत सोचा कि यार कम से कम ये खुला हुआ रहता तो अंदर जाके अच्छे से पिक खिंचाते, अच्छे से इस चीज़ को घूम सकते थे। बट आई डोंट थिंक सो कि शायद सभी के लिए ये खुला हुआ होगा। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, शायद प्राइवेट तरीके से बनाई गई होगी, या फिर बहुत ऐसे सिचुएशंस हैं जिसके वजह से शायद बंद भी कर दिया होगा मीठा बुद्ध भगवान का।
दोस्तों जो ये बड़े बड़े बस आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग जो शायद फॉरेनर थे वो यहाँ पर घूमने के लिए आए थे। लेकिन बड़ा एकदम गांव वाला व्यू आ रहा है, नहीं है ना? तो देखिए दोस्तों, ये आ गई हमारी गांव वाली फीलिंग। ये हमने पहुंचा, फिर यहाँ से एक रास्ता जो था वो राइट की तरफ टर्न कर रहा था मेन रास्ते से, तो हमने टर्न लिया और आप देख सकते हैं कि कैसा एक कच्चा रास्ता है, जो कि ये टोटल गांव वाले व्यू, यानी जैसे कैसे गली 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 होते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं, तो वही गली गली होते हुए हम लोग मंदिर तक पहुंच गए। और यहाँ पे लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे थे, इस तालाब को देख रहे थे। अब फाइनली दोस्तों हम लोग गली से पहुँचते हुए ये ऐसे रास्ते में आएगा जो डायरेक्ट मंदिर के पास निकलेगा। आप देख सकते हो कि छोटे छोटे घर हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं। केवल यहाँ पे मठवासी लोग थे, यानी जो इस मोनेस्ट्री में या भगवान बुद्ध के जो अनुयायी लोग हैं वो सारे थे। और ये हमारी आ रही है टीम, पूरे एकदम हिलते और डोलते। आप लोग देख रहे हैं कि ये लोग चलते चलते थक गए थे यार, कौन रास्ते में घुस गए। यहाँ तक कि एक जो ये मोनेस्ट्री, एक जो आप मठवासिनी को देख रहे हैं, लोग इसे कंफ्यूज हो गए, इसको अंकल बोल दिए, लेकिन एक्चुअली में ये थी अंट। तो ये शायद बोली कि आई एम नॉट अंकल, आई एम अंट। बाकी यहाँ पे जितने भी मठवासी, सबसे इमेजिंग सीन तो ये था, सबसे इमेजिंग कि मुस्सू जो थी ये सब देख के कर रही थी कि अरे ये लोग कहाँ से आ गए हमारे देश में। बच्ची है, अभी समझती नहीं है कि क्या है, कैसे क्या है, कहाँ घूमने का जगह है। तो थोड़ा सा मैंने उसको फिर समझाया कि नहीं, ऐसे नहीं बोला जाता है, ये लोग रिस्पेक्टेबल हैं, इनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये दूसरे देश से हमारे देश में, चाहे ये भी हमारे देश के एक बहुत बड़े एसेट्स हैं। दोस्तों वहाँ पर इतने अच्छे अच्छे फॉरेनर दिख रहे थे कि मन तो कर रहा था कि उनसे बात किया जाए, उनसे कुछ पूछा जाए, उनके साथ सेल्फी ली जाए, लेकिन पता नहीं क्यों ये सब का वक्त ही नहीं मिला। और भीड़ बहुत ज़्यादा था। पहले सोच रहे थे कि डेस्टिनेशन पे पहुँचा जाए, पहले मंदिर पे पहुँचा जाए, फिर उसके बाद देखा जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर आए थे और बहुत ही खूबसूरत, आप समझ सकते हैं इस बात को। यहाँ पर जो आप इतने सारे पंडाल देख रहे हो लगातार एक लाइन से धीरे धीरे ऐसे करके, ये सारे जो पंडाल हैं वो कलेक्शन कर रहे थे, वो डोनेशंस को, जो एक कलेक्शंस होता है वो कर रहे थे। और जिनको भी मन कर रहा था वो डोनेशन आके दे रहे थे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मठवासी थे जिन्होंने अपना अपना चैम्बर बना रखा था, इसमें अपने अपने पंडाल बना रखे थे और वहाँ पे सामने रखा हुआ था, मतलब लिखा हुआ था कि जिनको भी जो इच्छुक है डोनेशन देने के लिए वो डोनेशन दे सकते हैं। तो जो इंटरेस्टेड है वहाँ पे आके डोनेशन दे रहे थे। बहुत सारे फॉरेनर आते हैं, बहुत सारे अच्छे काम के लिए डोनेशन दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कवर किया था इस सीन को। दलाई लामा एक बहुत ही महान गुरु हैं, भगवान बुद्ध के अनुयायी के तरीके से देखे जाते हैं। तो दलाई लामा के ट्रस्ट से ही आई थिंक कि ये सारे जो हैं पंडाल लगाए गए थे और जो इंटरेस्टेड थे वो सब यहाँ पे डोनेशन दे रहे थे। और फाइनली अब हम लोग मंदिर के मेन रास्ते में आ चुके हैं। फाइनली
अब हम लोग आगे मेन टेम्पल के रास्ते में, और यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन सबसे खास बात एक आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये 25 दिसंबर को इतनी भीड़ थी यहाँ पर, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मुझे पता नहीं था कि इतनी भीड़ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर दलाई लामा आए हुए थे और शायद इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे फॉरेनर्स, बहुत सारे मठवासी, बहुत सारे तिब्बतियन, भूटानियन, थाई, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे, शायद इनसे मुलाकात करने या फिर इनका जो एक प्रवचन होता है, जो प्रीचर होते हैं, वो सुनने के लिए। तो बहुत भीड़ था और प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर, पुलिस भी बहुत ज़्यादा थी। साथ साथ में कोरोना जो है इस समय में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। चाइना में तो बहुत सारे कोरोना के पेशेंट मिल रहे थे, तो इसलिए एक डर भी था। तो मैंने पहले ही बच्चे लोग को बोल रखा था कि आप सभी को मास्क लेके आना है, नेसेसरी है, क्योंकि मैं हालात को समझ रहा था। तो ये चीज़ बहुत काम आया कि वहाँ पे मास्क हम लोग सभी कोई ने पहन रखा था। और सबसे खुशी हुई कि दलाई लामा आए हुए थे। लेकिन एक बात का दुख है कि इतनी भीड़ के वजह से, जैसा कि आप देख रहे हैं कितना भीड़ है, इस भीड़ के वजह से हम लोग एंट्री नहीं लिए, क्योंकि हम लोग को अभी और जगह पर घूमना था। अगर इसमें एंट्री लेते तो हम लोग को 3 से 4 घंटा यहीं लग जाता, और जो नेक्स्ट टारगेट है वहाँ पे फिर हम लोग घूम नहीं पाते। तो इसलिए हमने इसको, क्योंकि बहुत सारा जगह तो हम लोग घूम ही लिए थे, बट हमने इसे स्टॉप किया। इस जगह को बस बाहर से ही हम लोगों ने देख लिया, तो इसकी मिलालत है। नेक्स्ट बार शायद नेक्स्ट ट्रिप में हम लोग ऐसे समय पे देखेंगे कि जिस समय भीड़ भाड़ ना हो, तो वहाँ पे फिर कवर किया जाएगा। तो फिर हम लोग रिटर्न होते हैं, यहाँ से मार्केट का व्यू लेते हैं, एंजॉय करते हैं। फिर आगे भी एक बहुत ही बेहतरीन सा टेम्पल है, अभी जस्ट आएगा, वहाँ पे भी हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं। दोस्तों ऐसे सीन तो मैंने बचपन में बहुत देखा, लेकिन कई सालों के बाद मुझे फिर से ऐसा दृश्य देखने के लिए मिला कि एक छोटी सी बच्ची ये करतब दिखा रही है। कहा जाए कि एक रोड सर्कस जिसको बोलते हैं, वो मैंने थोड़ा सा कवर किया, आप लोग इसे देखिए। दोस्तों मैं इस छोटे से बच्चे को देखकर बहुत हैरान था। ये छोटा सा नन्हा मुन्ना देख रहे हैं कि ये भी एक मठवासी के जैसे ड्रेस में, कितना क्यूट ये लग रहा है और बहुत ही अच्छा लगा। सो मैंने इसे भी कवर किया। मुझसे भी देख के बोली थी कि वाह चाचू ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों फाइनली आ गए हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टेम्पल। मेन टेम्पल तो नहीं घूम पाए, लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारी भीड़ थी और यहाँ पे भी हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत सारे पिक क्लिक करवाए, बहुत सारे सीन, कोई इंस्टा रील बना रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे, यानी सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर एंजॉय किए बहुत बेहतरीन तरीके से। और इवन स्टूडेंट के साथ साथ सारे टीचर्स लोग भी एंजॉय किए। तो देखिए इस दृश्य को और आप भी लोग एंजॉय कीजिए।
तो थैंक यू दोस्तों इस व्लॉग पे बने रहने के लिए। अब हम लोग का एक लास्ट व्लॉग आएगा, इसका नेक्स्ट व्लॉग जो विष्णुपद टेम्पल को लेके होगा और फाइनली उसमें हम लोग अपने एंडिंग को करेंगे। तो नेक्स्ट व्लॉग को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके का बेहतरीन व्लॉग आपको हमेशा मिलते रहे। दोस्तों इसका एक थर्ड पार्ट अभी बस आने वाला है। थर्ड पार्ट में भी हम लोग बहुत मस्ती करते हुए दिखेंगे, बहुत बेहतरीन खाना खाते हुए दिखेंगे। तो प्लीज़ थर्ड ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए, वो भी बहुत जल्द आएगा। बाय बाय, टेक केयर।